हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सुधाकर सिंह जीतेंगे, हारने वाले का नाम दारा है। अगर कोई मेरी पार्टी से चुनाव लड़ेगा तो मैं असल अपने माई बाप का पैदा नहीं, वो कहे थे। इसी मऊ धरती से ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की राजनीतिक जन्म हुआ है और इसी मऊ की धरती से इसी घोसी विधानसभा से मैं चालने देता हूँ, उनका समापन होगा। काहे की दल बदलू हमें पता नहीं, केहर आवेला केहर जाला, केहर हर पार्टी में जावेला जाला। पिछली बार तो दारा जिंदाबाद बोल रहे थे, अब कहाँ छोड़ दिए? अरे हम छोड़ दिए कि वो छोड़ के भाग गए। अखिलेश यादव को सैफई भेज देंगे और मैं जो हूँ, अगर जो एक बाप का औलाद हूँगा तो जिता के भेजूंगा। यह प्रश्न आप लोगों प्रकाश राजभर से पूछिएगा कि एक बाप की औलाद है कि दूसरी बाप। हमारे पास आएंगे तो मोदी और उनको योगी जी को कटोरा लेके भीख मंगाने लगेंगे। जब ले हुरल ना जाई और ओम प्रकाश दारा तब तक न बनी है जब ले 5 तारीख के साइकिल के बटन दबा के कस के थूरल ना जाई। नमस्ते, मैं अभिषेक पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए इस समय मऊ के नामांकन केंद्र पर हूं, जहां घोसी उपचुनाव के लिए नामांकन हो रहा है। कल भाजपा का नामांकन हुआ और आज सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह नामांकन कर रहे हैं। जैसे ही सपा के उम्मीदवार नामांकन केंद्र के बाहर पहुंचे, वहां पर पुलिसकर्मियों और सपाइयों में जमकर बहस हुई है। सपाइयों ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। तो जैसे ही अब सपा का चुनावी आगाज हो रहा है, पुलिस और सपाइयों के बीच में तीखी बहस होना शुरू हो गई है। फिलहाल नामांकन केंद्र के बाहर अब पुलिस की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और इधर सपाई भारी संख्या में हैं। अभी बात करते हैं, आते ही आते आप लोगों ने हलचल मचा दिया, क्या हो गया जी? हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सुधाकर सिंह जीतेंगे, हारने वाले का नाम दारा है। पिछली बार दारे को भेजे थे अखिलेश भैया के संगे आप। अरे तो साइकिल चलल है ना। अब गए हम फूल वाला के पास। साइकिल जीती कम से कम 50,000 वोट से। जनता कहते पिछली बार गलत उम्मीदवार उतरले उहे बदला। अब की बार घर का बेटा है, अपने जमीन का नेता है, घोसी का नेता सुधाकर सिंह, जो नीम के पेड़ के तर नीचे 24 घंटा मिलते हैं। अब की घर के बेटे को जिताना है और दारा सिंह को आजमगढ़ भगाना है। यहाँ से मंत्री विधायक सांसद कुल बहुत काम कैले हो। कहाँ काम कैले हम? सालू भर तना भेल भैया। अब प्रस्ताव दिहल है कि तनी खड़िंजा भर बनवा के बा, नाली बनवा के बा। अब केहू जाकर तो कहते भैया का करी, इस्तीफा दे दिले, दूसर से चल गई ना। उनके जहाँ देखे लगे हमके कहाँ रसमलाई मिली वहाँ घूम के जाला। कलिया मंचवा से कहना मंत्री बन के आई मऊ का विकास कर। पहले जीतिया तब ना, पहले जीत है कि पहले मंत्री बन जाइए। तब तो मंत्री से बने कर रही तो जोगी जी पहले मंत्री बना दिले होता। और का लगता योगी जी खेला करता हूँ? एकदम खेला करता हूँ, इन लोग को पते ना है। हाँ, स्वर्गी के तार धीरे धीरे अपन छुनकावत हूँ। हाँ, तो हम लोग कितना मजबूती से प्रचार उचार करबा। हम तपेश्वर राजभर समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष प्रचार प्रकोष्ठ कहीं और पूरा राजभर समाज डंगौली, भगवानपुर, मीरपुर, चौबेपुर, गंवहरपुर से लेकर हथिनी, जयसिंहपुर से लेकर के मोहम्मदपुर, इंदारा, घोसी, देवकली, डांडी, उधर कपरियाडी, तराईडी, बोझी, सबरहट, पूनापार, भटौली, सारे गांव का मैं नाम जानता हूं। और राजभर समाज के अंदर एक उमंग है। राजभर समाज इस बार ज्यादा वोटों से विजयी बनाएगा। सुना कलिया मंचवा पर ओम प्रकाश राजभर, हरिनारायण राजभर, विजय राजभर सब कहलक कि राजभर इतका पर अपन विकास करे खातिर कमल का फूल। राजभर लोग से भेंट भइल है लोग से। राजभर समाज के लोग कहत ह, ए ओम प्रकाश जी, जब बनत रहल तब बनत रहल, जब बनत रहल तब बनत रहल, अब न बनी हमरे तुहरे, रंज रहा चाहे खुश रहा, तू अपनी घरे हम अपनी घरे। का लगत है चुनाव में राजभर साइकिल पर जाइए कि कमल पर जाइए? राजभर कमर कस ले बा साइकिल चलावे खातिर के। राजभर तो खुदे कहत बा कि खम्मा तो हिलबे करी जब ले हुरल ना जाई और ओम प्रकाश दारा तब तक न बनी है जब ले 5 तारीख के साइकिल के बटन दबा के कस के थूरल ना जाई। ई सुना कहत हवा पहलवा हरिनारायण राजभर कहें कि ओम प्रकाश बिहार हमारा राजभर ना हुआ। आज ओम प्रकाश हरिनारायण सब मिल गए, कथ सब राजभर कमल का फूल। कमल रसमलाई का चक्कर धैले बा, सबके रसमलाई काटे का चक्कर धैले बा भैया। हाँ, तो के ना बा, हमके का बा, हमके साइकिल की जितावे के बा और गांव के विकास करावे के बा। ओम प्रकाश राजभर कथो उधर सत्ता में माल चला, माल लुटा बेहद अटैची बढ़िया देखे ला और सड़क जाला धीरे से अपने जनता के ले जाता हूँ। एकदम जनता कहाँ जाती है,
जनता पूरे पूर्वांचल का ओम प्रकाश के जान चुकल बा। कहाँ से कहाँ ले, भदोही, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थगढ़, संत कबीरनगर, बस्ती, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ तो राजभर मन बना ले हाँ कि इस बार ओम प्रकाश राजभर को किसी भी हालत में भगा देना है। घोसी में क्या हुई? घोसी में राजभर साइकिल के साथ बहुत मजबूती के साथ लगा है और इस बार सुधाकर सिंह को जिताना है और इस घोसी की जनता जान गई है कि दारा सिंह को आजमगढ़ भगाना है। वो लोग कहते हैं कि पिछड़ा नेता चुनल जी, पिछड़ा का बेटा रही। पिछड़ा का बेटा? हाँ। पिछड़ा का बेटा अब क्या कह दे, वो ही लगा दे तो गड़बड़ हो जाई। हाँ। कमर हिला के जहर चल दे के क्या कहल जाला, हम ना कहो। जे कमर हिला के चल दे सरंगी की तार पर धुन बनावे लगे तो क्या कहाई बताइए आदमी का कोई अरे जो पिछड़ा की बात कर रहा हो, एक बार कहता था कि इस पार्टी में पिछड़े की बड़ी बुराई है। अब कौन पिछड़ा का रसमलाई ले गैल वाला दिवा हो गैल वाला है। और ओम प्रकाश राजभर तो राजभर को सिर्फ ठगने का काम करते हैं। उनका अब कहाँ गया उनका मुद्दा? जाति जनगणना कराइए, जाति जनगणना कराइए कहते हैं ना। वो तो कहते हैं कि बहुत अखिलेश तड़पौले हम अब सफाई भेज ले, नहीं तो असल बाप माँ बाप का औलाद ना। वो तो कहे थे जिस दिन पार्टी बनाए थे कि अगर मैं अपने परिवार से, चाहे बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, भौजाई हो, मैं हूँ, मेरी पत्नी हो, अगर कोई मेरी पार्टी से चुनाव लड़ेगा तो मैं असल अपने माई बाप का पैदा नहीं। वो तो वो कहे थे। और क्या मैं उनके बारे में हमसे पूछेंगे? देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ बहुत सीरियसली। कुछ दिन पहले मैं ये साक्षात पेपर का टिप दिखा रहा हूँ। गाजीपुर में उन्होंने सपा के उस पर कहा था कि मोदी और अमित शाह को अगर मैं गुजरात नहीं भेज दूंगा तो असल बाप का औलाद नहीं हूँ। मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। बार बार वो ये क्यों बताते हैं कि किस बाप के हैं, किस बाप के नहीं हैं। जब आते हैं इस उत्साह में बोल जाते हैं कि जो उन पिछवा बैठल हुआ सा उन्होंने के तनिक कैसे खुश करे के, कैसे मैनेज करे। इस आदमी का कोई चरित्र नहीं है, कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है, कोई वजूद नहीं। उस आदमी से हम क्या बहस करें? उस व्यक्ति के पास वोटर है, कहते हैं नेता दोगला होते हैं, दो मुँह साफ होते हैं, स्वीकारते हैं। वो तो महेंद्र राजभर जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके वाले वो खुदे सही कर रहे हैं। 10,000 कार्यकर्ता उनके पीछे पड़े हैं, वो भाग रहे हैं। मऊ में आ रहे हैं तो किनारे किनारे 4 ठे उधर से लेके आते हैं, 4 से। उनका कोई वजूद नहीं है। जमीनी हकीकत ये है कि लोग उनको जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। कल क्या बोलेंगे, किसको खुश करने के लिए क्या बोल देंगे। हमारे पास आएंगे तो मोदी और उनको योगी जी को कटोरा लेके भीख मंगाने लगेंगे। भाजपा वाला भी खोजत हम सा। इसी मऊ धरती से ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की राजनीतिक जन्म हुआ है और इसी मऊ की धरती से, इसी घोसी विधानसभा से मैं चाली देता हूँ उनका समापन होगा। देखिए क्या लगत है, इधर चिल्लात हम राजभरन का वोट मिली सपा के या जाई कमल पर? राजभर का एक वोट पूरे विधानसभा में, चाहे ब्लॉक कोपागंज की बात हो, चाहे ब्लॉक घोसी की बात हो, चाहे ब्लॉक बड़राव की बात हो, एक राजभर एक वोट। राम जतन राजभर एमएलसी साहब लगातार घूम रहे हैं और बहुत भारी समर्थन राजभरों का मिल रहा है। जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि बहुत भीड़ आ गई थी कल भाजपा की तरफ से, अभी देखे होंगे काला बादल जब लगेगा तो लोग भागने लगेंगे, लेकिन बरसता नहीं है। बरसने वाला बादल समाजवादी पार्टी की साइकिल निशान है और साइकिल निशान पर बटन लोग दबाएंगे 5 तारीख को, 8 तारीख को देखिएगा, यहीं रहेंगे आप। चलिए आते हैं। कल सपा का जो भाजपा का नामांकन सभा था, यादव, कुर्मी, ठाकुर, पंडित, भूमिहार, हर जाति राजभर सबकर सम्मेलन पूरा कदम हो कल हर जाति का वोट भाजपा के साथ। सपा कैसे टिकी है? कैसे सब जात का उनके साथ है। घोसी की जनता एकदम सीधा सुधाकर सिंह के साथ है। सभी बिरादरों का वोट मिलने जा रहा है। ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट से मैंने सुधाकर सिंह जीतने जा रहे हैं। हर वर्ग, हर साथी, एकदम हर कार्यकर्ता वहाँ चुनाव लड़ रहा है। वहाँ सुधाकर सिंह नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के जमीनी, वहाँ के नेता सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बूथ अध्यक्ष हमारा लड़ रहा है। ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। ऐतिहासिक जीत होने जाए। नेताजी तहीं आके हलचल मचा देते वाला का हो गया पुलिस। समाजवादी पार्टी कभी हलचल नहीं बनाती, कभी नहीं बनाती है। समाजवादी पार्टी अपने वसूल और अपने सिद्धांत पर आगे बढ़ने का काम करती है। सबसे बड़ी बात ये दुख इस बात का है, जिस उम्मीद से 2022 में यहाँ घोसी विधानसभा की जनता जो है दारा सिंह चौहान को वोट दिया था, आज वो 15 महीने के अंदर समाजवादी पार्टी में कौन सी ऐसी उनकी बुराई आ गई, कौन सी ऐसी खराबी आ गई, उनको इस्तीफा देना पड़ा। आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं। वो ये समझे
मौसमी उनको नेता कहा जाता है, वो समझे कि वैज्ञानिक है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। मैं यहाँ जो है मंत्री पद पे हूँ, कल भरोसा नहीं है हमको कि भाजपा की सरकार आएगी, सपा की सरकार आनी है। तुरंत उन्होंने सपा ज्वाइन किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को भापा नहीं, समझा नहीं और उन्होंने सोचा कि सरकार बनेगी तो ये हमारा एक बड़ा चेहरा है, आगे 2024 के चुनाव में इस चेहरे का हम इस्तेमाल करेंगे। आज पूरी घोसी की जनता सुधाकर सिंह के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नाम पर एक एक बच्चा, एक एक कार्यकर्ता लड़ने मरने के लिए तैयार है। भारी मतों से इस बार सुधाकर सिंह जीतेंगे, यही हमारी शुभकामना है। नेताजी हैं, चाचा बताइए, चाचा का चुनाव का माहौल बा? हम कौन सी बताएं? अरे जो आपकी इच्छा है आप कहाँ लगा था? सुधाकर सिंह जो सपा वाले हैं या भाजपा वाले दारा चौहान? दारा चौहान के तो नाम समर्थन सुधाकर सिंह के कहाँ है? काहे कि दल बदलू हम पता नहीं के आवेला के जाला के हर पार्टी में आवेला जाला। मंत्री बन जाना कहना बहुत काम करे ना, कुछ हो तो ना जब से जीत गई तो एको बेर तो ना आइल घोसी विधानसभा में। तो देखिए यहाँ पर हैं तमाम लोग हैं और यहाँ पर पूरी एक तरह से हलचल मची हुई है। आके जान लेता है क्या लग रहा है नेताजी, क्या माहौल है सपा का? अरे चौबे गई 26 बंदी डूबे होके अइला, माहौल तो ये बा। हाँ, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना, सब मामला साफ है, जाइए और लोगों से मिलिए जुलिए। चलिए, पिछली बार तो दारा जिंदाबाद बोल रहे थे, अब कहाँ छोड़ दिए उनको? अरे हम छोड़ दिए कि वो छोड़ के भाग गए। अब पहली बात आप लोगों से बता दे रहे हैं कि कल आप ही लोगों ने चलाया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर जो घोसी का चुनाव हम नहीं जीते तो 8 तारीख को अखिलेश यादव को सैफई भेज देंगे और मैं जो हूँ अगर जो एक बाप का औलाद हूँगा तो जिता के भेजूंगा। तो आप लोगों से कहना है कि 8 तारीख को यह प्रश्न आप लोगों प्रकाश राजभर से पूछिएगा कि एक बाप की औलाद है कि दूसरी बाप की औलाद। कह दिया नेता दो मुहा साफ होना, नेता का विश्वास ना। अरे तो दो मुहा साफ है तो जनता तो दो मुहा नहीं है, तो बता रही है दो मुहा को। हाँ, दो मुहा को बता रही है कि तुम्हारा स्थान कहाँ है। हाँ, युवा कहाँ जा रहा है, क्या सोच के वोट पड़ेगा? ना बोलबा जिंदाबाद करवा के बोलबा कुछ क्या बोले के बताओ? का माहौल बा? माहौल सुधाकर बोला था, अखिलेश यादव बोला था। सुधाकर एक तरफा देखा इनके पास युवा उत्साह है। कोई लाइन में आइए नहीं, सुधाकर सिंह एकदम निकल गए, कोई आगे पीछे नहीं है। तो सपा के वोट दिया था कि सुधाकर सिंह खातिर वोट दिया था? सुधाकर सिंह को वोट दिया जा रहा है, सपा को वोट दिया जा रहा है। सुधाकर और सपा अलग थोड़े, पार्टी कभी सुधाकर सिंह थोड़े छोड़े हैं। 43 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं सुधाकर सिंह। तो सुधाकर सिंह का सपा और सुधाकर अलग नहीं है, एक ही है। दल बदलू थोड़ा ना दारा जैसे कि नहीं इनको देना है कि दारा को देना है कि भाजपा को देना है। सपा और सुधाकर एक ही है। तो भाजपा वाले हर जाति का मंत्री उतार दिले चुनाव प्रचार में। हम लोग वो मंत्री उतारे, हम लोगों के साथ वोटर हर जाति का है। मंत्री तो वोट नहीं करेगा, वोट यहाँ का जो मंत्री प्रचार करता हूँ कि अब हमारे बिरादर का हम ही के वोट दिया, हमारे बिरादर के बहुत भाजपा में काम हो। अच्छा, मंत्री जाएंगे गांव गांव तो पूछना पड़ेगा कि कौन सी बिरादरी का गांव है, कौन से जात का गांव है। लेकिन विधायक जी हमारे जाएंगे तो उनको पूछना नहीं पड़ेगा किस बिरादरी का गांव है, किस जात का गांव है। और एक एक नाम, हर गांव में कोई ऐसा नहीं होगा घर कि जिसको विधायक जी नहीं जानते होंगे। पूरे विधानसभा में, पूरे जिले की मैं बात कर रहा हूँ। एकदम तो हम लोग का माहौल टाइट है। माहौल टाइट को कोई है ही नहीं है, लाइने में नहीं है। हम लोग बहुत आगे हैं। देखिए इधर अब आते हैं, बहुत ही माहौल टाइट हो गया है चुनाव का। चुनावी माहौल जानते हैं क्योंकि देखिए आपको अंत में बता देता हूँ चलते चलते कि यहाँ पर नामांकन हो रहा है। आप देखेंगे तो अंदर वो नामांकन कक्ष है और अभी वहाँ पर जो चुनाव के पर्यवेक्षक भी मौजूद हैं और आज नामांकन का आखिरी दिन है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नामांकन केंद्र पर लगातार हलचलें बनी रहेंगी। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अभी अंदर नामांकन करने पहुँचे हैं और अन्य पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवार भी अंदर मौजूद हैं। तो देखते हैं आज जो यहाँ पर नामांकन केंद्र पर हलचल है, अभी ये चुनावी जनसभाओं में वोटरों के घर घर पे, उनके मोहल्लों में, चट्टी चौराहों पर कितना हलचल मचता है। तो घोसी चुनाव के पल पल की अपडेट के लिए आप अभिषेक सिंह के साथ पत्रिका उत्तर प्रदेश पर जुड़े रहिए।